हर जुर्म का पर्दाफाश। अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय मिश्र, मेरी पत्नी पूनम मिश्रा इस ग्राम के प्रधान हैं। किस ग्राम सभा की? ग्राम पंचायत नेमडाउन विकासखंड फतेहपुर मंडाव जनपद मऊ। आपने 5 साल का आपका कार्यकाल बीत चुका है। जी 5 सालों में आपने गांव के लिए प्रमुख रूप से क्या किया? गांव के लिए गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया हमने। गांव में आरसीसी सड़क बनी हुई है दलित बस्ती में। दलित बस्ती के उत्थान के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने के बाद जो पक्के कार्य हमारे मिले उसमें इंटरलॉकिंग हुई है, नालियां बनी हैं। किसी भी परिवार को अपना पानी स्वतः मतलब फेंकना नहीं पड़ता है, हर जगह से नाली अटैच होकर के नालों के द्वारा गांव से बाहर निकल रही है। और हर घर में शौचालय बन गया है। मेरे गांव में लगभग 350 से ऊपर शौचालय बना हुआ है और सबका उपयोग लोग कर रहे हैं। आवास आपने कितना दिया है? आवास तो अब जा कर के हमारे यहाँ 24 आवास आया है। 1-2 रोज में कुछ लोगों का पैसा आ जाएगा या संभवतः आ गया है और धीरे धीरे संभवतः 31 मार्च तक इस 24 लोगों का आवास आ जाएगा, जो निश्चित रूप से बहुत ही गरीब हैं और आज भी आसमान के नीचे वो रह रहे हैं। राजनीति में आप कब से हैं? अब राजनीति तो चूँकि हम लोगों का परिवार जमींदार हम लोग रहे हैं और जब से भारत आज़ाद हुआ है, पिताजी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसी तरह मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वैसे कोई राजनीतिक वो नहीं हम लोगों का है, लेकिन समाज की सेवा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है अपनी क्षमता के अनुसार। हमारे पिताजी लगभग 9 बार ग्राम प्रधान चुने गए हैं जी। और बीच में आरक्षण आ जाने के कारण 3 बार हम लोगों के पास केवल ग्राम पंचायत का प्रधान पद से हम लोग वंचित रहे हैं। बाकी जब चुनाव हुआ है तब तक हमारा ही परिवार गांव के सहयोग से, लोगों के प्यार से हुआ है। 2020 पिछला वर्ष जो अभी बीता है जी। कोरोना की वजह से बहुत परेशानियों वाला वर्ष रहा है। जी जी इस दौरान प्रदेशों में रहने वाले जी काफी मजदूर वर्ग के लोग हर गांव से, जी जिसमें आपका गांव भी शामिल है, जी जी आए हैं। उसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? उस समय कोरोना के वजह से जहां भीड़ इकट्ठा होकर के कोई काम करना होता था, जैसे मजदूर एक जगह इकट्ठा होते थे, वैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। फिर भी हमको उम्मीद है कि बाहर से आने वाले लगभग हर परिवार को उसको रोजगार उपलब्ध कराया गया। सरकार द्वारा प्रदत्त राशन जो था उसकी इस तरह से वितरण कराया गया कि हर परिवार को उसकी सुविधा मिल सके। उसके अलावा भी जो हमारे पास व्यक्तिगत जो व्यवस्था है उससे मैंने काफ़ी लोगों का वो है सहयोग किया है और लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। चुनाव आपके आने वाले हैं। पिछला जी। आपका कार्यकाल बीत चुका है, नया जी। कार्यकाल, अब नया चुनाव होने वाला है। जी अगर आपका सीट आता है जी तो आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मेरा मुद्दा होगा कि मैं 5 साल प्रधान रहा हूं और मैंने हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जब भी मुझे अगर बागडोर फिर मिली तो मैं सबको साथ लेकर के चलूँगा और सबका विकास करूँगा। आगामी चुनाव में अपने निष्पक्ष और स्वतंत्र मन से जिसको भी उचित आप समझें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के आप अपना मत दें और अपने गांव के विकास के लिए एक अपने प्रथम नागरिक को चुनने का काम करें। इसके अतिरिक्त हमारे गांव में पिताजी द्वारा वो काफ़ी प्रयास करके पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सहयोग से हमारे यहाँ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था। मैं जैसे ही प्रधान हुआ मैंने प्रयास किया और ज़मीन उपलब्ध, ग्राम पंचायत की ज़मीन उपलब्ध करा देने की वजह से हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिसके 2 तल्ले बन करके कंप्लीट हैं और उसकी सफाई का काम चल रहा है। हमको उम्मीद है कि अगले साल 6 महीने में अस्पताल पूर्ण रूप से काम करने लगेगा। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए अपने को बहुत आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय जी कितने हैं? प्राथमिक विद्यालय 2 है। 2 हैं। कायाकल्प आपने क्या किया है?
विद्यालय के अंदर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हुई है, शौचालयों की व्यवस्था हुई है, बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी, जो वाटर सप्लाई वगैरह शौचालय से लेकर के, और उनको पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। कमरों में वो लगा हुआ है, टाइल्स लगवाई गई है, रंगाई पोताई, और समय समय पर सामुदायिक शौचालय अपने गांव में कितना बनवाया? सामुदायिक शौचालय हमारे गांव में बन रहा है, इस समय निर्माण उसका प्रगति पर है निर्माणाधीन है जी। लेकिन व्यक्तिगत शौचालय 350 से अधिक हमारे गांव में शौचालयों का निर्माण घर घर में हुआ है। हमको उम्मीद है कि कोई घर बचा नहीं है कि जो शौचालय। आपके गांव में कितने परिवार निवास करते हैं? हमारे गांव में 350 लगभग परिवार है।